बहुरिया। जी माँ जी। एक हमारा जमाना था कि अपने सास के इशारों पे नाचते थे और तुम लोगों का देखो। जी माँ जी, अब से हम भी ऐसा ही करेंगे। बहुरिया। जी माँ जी। माँ जी ने इशारा किया। माँ जी ने फिर से इशारा किया। अरे बावली बिटवा आया है, पानी ला उसके लिए। अच्छा अच्छा माँ जी, अभी लेके आई। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? माँ जी ने फिर से इशारा किया। फिर से इशारा। अरे बावली, पहले नाचना बंद कर, पानी ला के दे। मर जाऊंगी तब ला के देगी क्या पानी? अच्छा अच्छा माँ जी, तो पहले बोलना था ना। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरूरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे। कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा कर रही है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर। और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू के आ गई, सबको 56 भोग चाहिए। अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। भाभी, दुखी क्यों बैठी रहती हो? हंसते रहा करो, घर की रौनक बढ़ेगी। जी ननद जी, जैसा आप लोग कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हाँ ही सही कह रही है, हमेशा खुश रहा करो। भाभी, किचन का काम करना है, किचन में आओ। ठीक है ननद जी, आती हूँ। अरे सुनो, मेरा वॉलेट देखा है क्या? ये वॉलेट क्या होता है? अरे पर्स। अच्छा, वो तो इधर ही पड़ा है, ये लीजिए। सुनो, मुझे गांव जाना पड़ेगा, मेरे चाचा जी की डेथ हो गई है। बहुत दुख की बात है, तुम्हारे चाचा मर गए। हमको सच में बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ आराम से आना। पागल औरत, तू हंस क्यों रही है? अरे आप ही लोग तो बोले थे हंसते रहा करो, घर की रौनक बनी रहेगी। अगर हम हंसेंगे नहीं तो घर की रौनक नहीं चली जाएगी। चुप बैठ पागल, तुम चुपचाप बैठो, तुम हंसो मत। जी ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। जेठानी जी, तुमने मेरा फेस वॉश क्यों यूज किया? मैंने तुमको मना किया था ना? नहीं, मैंने तो नहीं किया, शायद किसी और ने किया होगा। अच्छा, पहले चोरी फिर सीना चोरी। कैसी बात कर रही हो? मैंने तो अपना फेस वॉश ऊपर रखा था, नीचे कैसे आया? अब ये मुझे कैसे पता होगा? शायद किसी ने रख दिया होगा। रहने दो, खुद की कमाई में तो इतना महंगा फेस वॉश यूज नहीं किया था, तो मेरा ही यूज कर लिया। देखो देवरानी जी, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। झूठी कहीं की। थोड़ा इज्जत से बात करो, मैं तुमसे उम्र में और रिश्तों में दोनों में बड़ी हूँ। जिसका खुद का पति उसका इज्जत ना करता हो, उसकी मैं क्या इज्जत करूँ? तुझे कितनी बार बोला मेरे पैसों को हाथ मत लगाना? किससे पूछ के मेरे पैसों को हाथ लगाई? ये देखो, लव मैरिज के फायदे, सारा दिन झगड़ते रहते हैं। ये औरत पता नहीं कैसे हर दिन पिटती है, छोड़ के क्यों नहीं चल जाती इस आदमी को? अपने बाप के घर से लेकर आइए के पैसे? खैर मुझे क्या। आइंदा ना मेरे पैसों को हाथ मत लगा देना, वरना तेरा जो बुरा हाल करूँगा देखती रहेगी। आई बड़ी इज्जत चाहिए इनको। औरत की अगर पति उसकी इज्जत ना करे ना, तो कोई भी नहीं करता। क्या जी, यहाँ पे किसी को बोलने का इजाजत तक नहीं है? बताओ भला, यहाँ पे हमको बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। और मम्मी कहती थी जो करना शादी के बाद करना। हमें तो लगता है आपकी मम्मी सिर्फ हमारी सास नहीं, हमें तो लगता है इस पूरी दुनिया की सास वही है। क्या हुआ, तुम्हारी सास ने कुछ बोला क्या? अरे हमको तो छोड़ो, गांव की किसी औरतों को बोलने नहीं दिया, खुद ही चपड़ चपड़ करती रहती हैं बस। तुम मेरे सामने मेरी मम्मी की बुराई कर रही हो? अच्छा, तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी की बुराई नहीं करनी है? वो मम्मी कही थी कि सारी बात अपने पति को बताना। अच्छा ठीक है, दोबारा नहीं बोलेंगे ऐसा। आपने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? हाँ, वो कोई मामी आई थी पकौड़ी और चटनी लेके, तो हमारा पेट तो वही खा के भर गया। चाय पकौड़े में ही पेट भर गया, खाना नहीं खाओगे? नहीं, हमारा पेट तो उसमें ही भर गया, हम खाना वाना नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ, तुमको ही बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे भैया तो मार्केट गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।
एक तो पता नहीं किस जात के लड़के से तूने भगाकर शादी कर लिया, ऊपर से मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। माँ, हम लोग थके हुए हैं, मुझे लगता है हमें आराम की जरूरत है, तो हम बाद में बात करते हैं। सुनिए, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ बोलो ना। देखिए, अभी हमारी शादी के बारे में बाहर किसी को पता नहीं है। आप मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दीजिए, मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी अपने घर। अगर माँ जी को ये बात पता चली ना कि मैं एक छोटी जाति की लड़की हूँ, तो वो मुझे अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगी। सोना, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इतना कुछ सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी आराम करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम खाने में कुछ ऐसा मीठा बनाना। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने। भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? मैंने तुझसे कितनी बार बोला है अपना ये मनुष्य चेहरा लेके मेरे सामने मत आया कर, और जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मुझे टोका मत कर। अबे यार, कैसी बात कर रही हो यार? नहीं भाभी, आप तैयार हो रहे थे ना, तो मैंने सोचा हम कहीं बाहर जा रहे हैं। आप तो चुप ही रहो, मुझे इस कुलक्षणी का चेहरा ही नहीं देखना है। अब देख क्या रही है, चल निकल यहाँ से मनुष्य कहीं की। तेरा चेहरा देख लेती तो पूरा दिन खराब जाता है मेरा। भाभी, वो किचन में मेरा खाना रखा था। हाँ तो वो खाना तो मैंने फेंक दिया। भाभी, वो मैंने अभी तक खाया नहीं था। कर क्या रही थी जब से अब तक? अब खाना भी क्या मैं तुम्हारे मुंह में डालूंगी? चल जा यहाँ से। अब क्या तू एक दिन भूखी रह सकती है? नहीं भाभी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। ज्यादा जवान मत चला मुझसे। एक तो तुझे रोड से उठा के इस घर में रखा, इतना काफी नहीं है क्या? चल निकल यहाँ से। हमारे कर्म फूट गए थे जो इस लड़की को रोड पे से उठा के यहाँ ले आए। ऊपर से भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। किसी को अपने घर में जगह देकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करना क्या ठीक है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।